स्टूडेंट, माय नेम इज नीरज और मैं आज आया हूँ क्लास 10th का जो वर्ड प्रॉब्लम है चैप्टर 3 के वो उसके क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है जनरली अलग अलग वैरायटी में है, जैसे कुछ वैरायटी मैंने यहाँ लिख रखी है। ठीक है ना, 5 वैरायटी में ऐसे 6 में कुछ मिसमेच क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है बेटा, हमारे बुक में भी क्वेश्चन है, हमारे बुक में थोड़ा तितर बितर करके हैं और एक एक दो क्वेश्चन है टॉपिक्स के, तो मैं इसके लिए आदि शर्मा का यूज़ करूँगा। ठीक है, और बड़ा मज़ा आएगा इसे कराने में और करने में भी। ठीक है, एक टॉपिक के आपको 4 से 5 क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक दो से बात नहीं बनने वाली। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैंने नोट किया है, ट्राई टू डिफरेंट आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ लिखे मैंने टॉपिक यहाँ तक 6 और यहाँ से स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है 5 पेन एंड 6 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट है ₹90। मतलब अगर आप 5 पेन और 6 पेंसिल लेते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो टोटल ₹9 होगा। और अगर 3 पेन और 2 पेंसिल लेते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, 3 पेन और 2 पेंसिल लेते हो तो कॉस्ट आपका ₹5 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमें फाइंड करने को दी गई है ना जनरली, उसको ही आप क्या मान लेंगे, एक्स या वाई मान लेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी करूंगा, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी करूंगा, और सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अटैच कर दूंगा अपने वीडियो में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, तो मैं मान लूंगा इसे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, रुपीज एक्स। ठीक है, आइए, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल रुपीज। ठीक है, अब मुझे पता है, देखिए एक पेन की कीमत अगर एक्स है तो 5 पेन की कितने में 5 है। भाई अगर आपके एक पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत मान लीजिए ₹6 है, तो 2 पेन की कितनी होगी, ₹12 मल्टीपल करके पता चल रहा है। ऐसे एक पेन की कीमत ₹6 और 4 पेन की कितनी होगी, 24 होगी। 6 इंटू 4, जब भी ऐसे दिया हो, क्या नाम है, एक की इतनी है और 5 की बताओ, 6 की, तो मल्टीपल करना होता है, एक वाले से मल्टीपल कर दो क्वान्टिटी को। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो 5 पेनों की कीमत कितनी रहेगी, 5x। एक की x है और 5 की 5x। ऐसे एक पेंसिल की कीमत ₹1 है तो 6 पेंसिल की रहेगी 6y, और ये टोटल कितना है, ₹9। ठीक है बेटा, अच्छा 3 पेन की, और 3 पेन की कितनी कीमत है, 3x। ऐसे 2 पेंसिल की कीमत कितनी है, 2y, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत मैंने y मान रखी है, और टोटल मिला के ₹5। ठीक है, अब ये दोनों ही मैंने इक्वेशन बना ली है, और इसको मैं सॉल्व करने के मेरे पास जनरली 2 तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड को हटा दूँ तो मैं, तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड, आई मीन विलोपन विधि। और मैं मान के चल रहा हूँ ये मेथड आपको आता होगा, तो एक तो आता ही होगा। ठीक है ना, और एक वीडियो में मैंने सॉल्व करके दिखा भी रखा है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट टाइप की वीडियो है, मैं उसमें डाल दूंगा, बता देंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा उसकी। ठीक है, आइए इसमें एक्स और वाई की निकालते हैं वैल्यू, किस मेथड से, एलिमिनेशन से। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ ताकि, और हिंदी में इसे विलोपन विधि भी कहते हैं। और बच्चों अगर आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, आप हिंदी में लिखेंगे, मतलब इस जगह में एक पेन की कीमत, कीमत लिख सो, लागत लिखो, तो लागत तो नहीं लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कीमत, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पेंसिल की कीमत है, एक ठीक। चलिए, अब इस 3 का मल्टीपल इधर रखेंगे, तो इस 5 का मल्टीपल इधर रखेंगे। 3 का मल्टीपल जब आपसे करेंगे तो 15x हो जाएगा, 18y हो जाएगा, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 15x हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, 1.5 4 को आप 0.25 भी लिख सकते हो।
मतलब एक पेन की जो कीमत है आपकी 25 पैसा है। ओके, वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। ठीक है, ठीक है, सेवन से मल्टीपल करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो एक पेन की जो कीमत है वो 25 पैसा आई है, और एक पेंसिल की कीमत 1.5 रुपये आई है। बच्चे कहेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद मैंने, एक पेन की कीमत मेरी 1.5 रुपीज़ आई है, 1.5 रुपीज़ आई है, और एक जो पेंसिल है उसकी कीमत आई है मेरी 25 पैसा। ठीक है, ओके, ये आपका है पेंसिल, ये आपका है पेन। देखिए बच्चे कहेंगे सर इतना कम, हाँ तो ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनमें चेंज नहीं करा गया है, इस वजह से इसके आंसर इस तरह के हैं। चलिए पॉज करके एक बार आप इसको नोट करिए। ठीक है, दोबारा बता दो, फिर थोड़ा सा बताइए, फिर ये नोट करना। एक पेन की कीमत मैंने एक्स मानी, 5 पेन की कीमत 5x हो जाएगी, और एक पेंसिल की कीमत मैंने वाई मानी, तो 6 पेंसिल की कीमत 6 हो जाएगी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9। ठीक है, टोटल, और 3 पेन मतलब 3x और 2y, इनका जो टोटल समय 5 है। ठीक है, नोट कर लीजिए आपको उसका सिंपल। पोस्ट करके नोट करता है, रख रहा हूँ इसको। तो बेटा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या कहता है, कह रहा है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स के कॉस्ट टोटल मिला के 1110 रुपीज है। इसका मतलब क्या है, ऑडियो कैसेट का क्या मतलब होता है, जिसमें हम ये ऑडियो कैसेट यू कैन से, जैसे कि आपने कोई एलसीडी मतलब सीडी, या फिर पहले क्या आते थे कैसेट्स आते थे, पुराने जमाने के क्वेश्चन है, तो भी कैसेट्स आप उसमें लगाएंगे अपने ताकि डिवाइस आती है, तो फिर वो रीड करके गाने चलते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, उस वक्त की। और एक वीडियो कैसेट होता है जिसमें मतलब आप लगाओगे तो उसमें तो वीडियोस दिखेंगे, मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए होती है, पहले आती थी कैसेट वगैरह। अब तो इनके जमाने खत्म हो गए, ठीक है ना। आइए, अभी फिल्म इंडस्ट्री में यूज होते होंगे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन, तो वही मानना है, लेट कॉस्ट ऑफ वन ऑडियो कैसेट टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन, अब 7 ऑडियो कैसेट्स का प्राइस क्या जाएगा 7x, और इसका हो जाएगा 3y, टोटल मिला के 1 ठीक है। ऐसे 5 ऑडियो कैसेट का 5x हो जाएगा, क्योंकि एक का आपने x माना है, तो 5 ऑडियो कैसेट का 5x हो जाएगा, और 4y हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए साइन चेंज हो जाता है एलिमिनेशन मेथड में, ये से माइनस, ये प्लस का है माइनस का है, जो यहाँ साइन आएंगे उसको उल्टा साइन आएगा। ठीक है, अब ये अच्छा है, मैं बता दूं, ये है इजी लेवल का भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ना बच्चे सोचेंगे बहुत इजी क्वेश्चन कराने से पहले, तो बेटा देखिए जीरो लेवल से मैं कराता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, या कुछ भी कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो मैं इसमें सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ जीरो लेवल से, तो पहले आसान क्वेश्चन को आपको रीडिंग करने की आदत डालनी होगी, उस पर स्किल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा आप रीडिंग स्किल बढ़ेगी, और इजी क्वेश्चन करने के हाथ साफ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हल्के हल्के में टफ क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है,
इससे कैंसिल y इक्वल टू 3900। चलिए बेटा, अब y की वैल्यू आ गई है तो x की भी निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन मान दीजिए, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर इसको मान के चलिए आपको हिंदी में लिखना है तो इसका लिख सकते हैं एक कैसे ठीक लिखा। हिंदी में ऑडियो ऑडियो कैसे लिखेंगे इसको, ऑडियो ही कहेंगे, यहाँ ऑडियो आ जाएगा। ऑडियो एक ऑडियो कैसेट ठीक लिखना, यहाँ एक वीडियो कैसेट, ठीक है। ठीक है बेटा, आइए तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ। सेवन एक्स प्लस थ्री इंटू में 300, इसमें रखा हूँ 7 ऐसी रहा, 3 इंटू वाई की जगह 300 आ गया, 110। देख रहे हो बेटा, ये पूरा इक्वेशन है। इसमें 7x को मैंने ऐसे नोट कर दिया, यहाँ 3 लिखा, 3 के साथ y था तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू जो हमारी 300 आई है, ठीक है बेटा। और फिर 1110 ऐसे रहने दिया। अब सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। नोट कर लीजिए। बेटा पॉज करके आराम से नोट कर लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉपी कर। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने वो नोट किया है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 मैंने भी स्केप करा है और कराऊंगा इसके मतलब फोर्थ फिफ्थ इसके बाद आऊँगा थर्ड में। तो बड़ी बात नहीं है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, इसलिए मैंने उसे रोक रखा है, ठीक है। चलिए बेटा, कहता है 4 टेबल और 3 चेयर्स का जो टोटल कीमत है वो है 2250। और फिर कहता है अगर मैं 3 टेबल और 4 चेयर एक साथ खरीदूँ, हिंदी मैंने लिख दिया, टेबल को आप मेज कहेंगे और चेयर को कुर्सी कहेंगे, ठीक है। और 3 टेबल और 4 चेयर आप अगर आप खरीदते हैं तो टोटल आपको 1950 देना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल। तो उनका 2 चेयर और 1 टेबल का टोटल कॉस्ट पूछा है, ठीक है। तो मानना हमें बन गई है हमेशा, ठीक है। तो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर और 1 टेबल, ठीक है। मतलब टोटली कॉस्ट ऑफ चाहे दोनों का मिला कर बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम वही 1 1 का मानना पड़ेगा हमें, हर बार 1 1 का ही मानना है। नेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, ठीक है। अब एक टेबल का x है तो 4 टेबल का क्या होगा 4x। 3 चेयर का, एक चेयर का y है, 3 चेयर का क्या होगा 3 और 2 2 5, ठीक है। 3 टेबल का 3 है, x है, एक टेबल का x है तो 3 टेबल का 3x है। और एक चेयर का y है तो 3 4 चेयर का 4, ठीक है। आइए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम। इसका मल्टीपल यहाँ पे जो x की वैल्यू है 3, अब y को भी बराबर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों ही तरीके से आंसर सेम ही आना, ठीक है। तो बच्चा वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से करे, y में प्रतिस्थापन विधि से करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए जब 3 का इससे मल्टीपल करेंगे फिर सीधा 9, ठीक है। ऐसे 4 से मल्टीपल करेंगे 12x 16y
ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए आप। मैंने क्या करा, जो x के साथ यहाँ का कोई कोएफिशिएंट था मैंने इधर मल्टीपल कर दिया, ऐसे x का जो यहाँ कोएफिशिएंट था मैंने यहाँ मल्टीपल कर दिया। ठीक है, ठीक है 150 y की वैल्यू आ गई 150। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड। y की वैल्यू में इसमें रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में 4x 3 इंटू में y की जगह आ जाएगा आपका 150 और लेसन सॉल्व करने के लिए निकल जाएगा। 4 को इधर ले आएंगे डिवाइड में 4 4 ठीक है। चलिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल। 2 चेयर का अगर मैं देखूँ तो 2x5 हो जाएगा, तो इनको मैं 450 अच्छा उल्टा कर दिया ना मैंने। टेबल उसने एक लेनी है, ठीक है ना, टेबल को हमने x माना ना, 2y प्लस एक्स, ठीक है ना। चलिए, तो 2y की जगह 150 रखेंगे क्योंकि एक चेयर की कीमत हमने x y मानी है, तो 2 चेयर की 2x होगा। और इसकी कितनी है फिर, और x की वैल्यू कितनी है 300। नोट कर लीजिए, आराम से इसको पोस्ट करके आप नोट करिए। हिंदी में आपसे लिख दीजिए, एक मेज की कीमत x माना, एक मेज की कीमत x, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, माना एक मेज की कीमत मूल्य है सर, ठीक है ना। तो फिर एक कुर्सी की कीमत भाई, ठीक है। एक मेज की कीमत तुम क्या जानो रवि बाबू, ठीक है ना, वही वाला सिस्टम। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं निपटाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कहता है, रीमा है, रीना है, रीना ही है। रीना हैज पेन एंड पेंसिल, ठीक है, टुगेदर आर 14 नंबर, ठीक है, दोनों नंबर मिला के 14। फिर कहता है इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल, अगर 5 इसमें बढ़ जाए, तो चलो हमने अगर उसको पेंसिल को और पेन और पेंसिल की जो क्वांटिटी एक्स और वाई मानी, तो फिर जो पेंसिल है, ओहो एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पहले पेन बोल रखा है, फिर पेंसिल, यहाँ पहले पेंसिल और फिर पेन बोल रखा है, ध्यान रखना इस चीज में। तो अगर मैंने पेन को x माना है तो बाद में 5 माइनस x माइनस 5 रहेगा। ऐसे पेंसिल को मैंने अगर y माना है तो y प्लस 5 होगा। देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बी बिकम द 4 टाइम्स, मतलब पेंसिल कितनी होगी, 4 गुनी होगी, मतलब ज़्यादा है पेंसिल किससे, नंबर ऑफ पेंसिल, राइट। लेट ओरिजिनली original
ठीक है। अब मुझे पता है इन दोनों का टोटल सम क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। अब इटरेशन की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पेंसिल की बात कर लो तो कह रहा है 5 पेंसिल अगर ज्यादा हो, पहले पेंसिल कितनी बनी थी, मैंने वाई प्लस 5, भाई पहले पेंसिल है वाई थी तो मैंने अब बढ़ गई तो वाई प्लस 5 होगा, और पेन कितना होगा एक्स माइनस। अब क्या था, पेंसिल है ना वो होगी कितनी गुनी, 4 गुना होगी नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है। पेंसिल अगर वाई प्लस 5 है तो 4 टाइम हो गया एक्स माइनस 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो माइनस की भी कहानी आ गई, ठीक है। आराम से आप नोट कर लीजिए, दोबारा बोल देता हूँ। पेंसिल आपने बोली है कि पेंसिल 5 बढ़ जाएगी तो वाई प्लस 5 लिखना, पहले वाई थी 5 हो जाएगी वाई प्लस 5, मतलब पेन को आपने 5 कर देना, लिखा हुआ है 5 लेना। अब कह रहा है जो अपने रिलेशन के बीच में जो ये है पेंसिल, वो पेन से 4 गुना है। बच्चे के बाद 4 का मल्टीपल इसमें कर देंगे, नहीं आप लैंग्वेज से पढ़िए, ज्यादा कौन है, पेंसिल ज्यादा है, पेंसिल 4 गुना है। तो अगर आप इन दोनों को बराबर करोगे तो छोटे में मल्टीपल करना पड़ेगा ना। अगर मैंने आपसे कह दिया है एक नंबर है दूसरे नंबर से 4 गुना है, तो इसका मतलब 6 और 24 की बात हो रही है, इस तरह का कोई नंबर है, तो आप मल्टीपल 4 का छोटे वाले में करेंगे तभी तो बड़े के बराबर आएगा, ठीक है। बोलने बच्चा सोचता है 4 पेंसिल 4 गुना होगी तो पेंसिल में 4 का मल्टीपल करता है, जबकि ऐसा नहीं करना। पेंसिल 4 गुने का मतलब क्या है कि पेंसिल ज्यादा है, अगर इन दोनों को बराबर करना है तो पेन में आपको मल्टीपल करना, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन मेरे पास तैयार बैठी है, पोस्ट करके एक बार नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर में रहेंगे हम, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तभी रफ तो करना ही पड़ेगा, फिर भी ये पूरा आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है ना। पॉज करके नोट करिए इसको, नहीं से रफ करना पड़ेगा। सेकंड समझा तो इसमें ऐसा करते हैं, वाई को इस बार कट कर देते हैं, मर्जी है आपकी, या हम एक्स को कट कर दें, जैसा आप चाहो वैसे ही। तो मैंने चलो -4 के मल्टीपल तो -4x -4y 107, ठीक है। साइन बदल रहा हूँ मैं तो कैंसिल हो जाएगा, जो ये माइनस का साइन है प्लस में हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये माइनस, दोनों ही माइनस के नंबर है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया आपका माइनस का 160 प्लस 25 तो 135, ठीक है। 135 डिवाइड बाई 5, 5 टू द 5, नोट करिए। आइएगा नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है, आपने नोट भी कर लिया होगा, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दोबारा बता दो इस चीज में क्या करा है मैंने बता दिया था पहले, अपने यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो चुका है माइनस का है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के नंबर जुड़ते हैं, साइन माइनस का ही है, ठीक है। फिर इसकी बात करूँ मैं तो ये -160 है और ये +25 हो गया, दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होकर 135 हो गया, प्लस का साइन आएगा, ठीक है बेटा। और बाद में क्या करा हमने, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 5 को नीचे ले गए डिनोमिनेटर में और इसे कट करके 27, चलिए ठीक है ना। एक्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में पूछा क्या है आपने, ये पूछा है एक पैर और एक पैर, ठीक है बेटा। चलिए
आज मैंने करीबन 4 क्वेश्चन कराए हैं, तीसरा ये कराया है, इससे पहले फोर्थ कराया था, 4 क्वेश्चन कराए हैं, बड़ा मजा आया करने में, आपको सीखने में भी मजा आया होगा। ठीक है बेटा, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं न्यू वैरायटी का सम कराऊं आपको, फ्रैक्शन वाला। अगर अगर आपको दिक्कत है कि हाँ सर अभी और इसके क्वेश्चन कराओ, फिर मुझे टेक्स्ट कीजिएगा या मैसेज करके, जैसे भी आप मुझे रिप्लाई करिए, मैं आगे भी दूसरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। या फिर मैं ऐसा करूंगा, डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा और एक दो क्वेश्चन इसके भी करा दूंगा। ठीक है, तो आधा क्लास मेरी वहाँ हो जाएगी, आधा क्लास मेरे उस टॉपिक पे। टाटा बाय बाय।